नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रीम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि अपनी रीजनिंग की जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज अपना तीसरा टेस्ट सीरीज का तीसरा है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे क्वेश्चनों का आप सभी को आंसर देना है। और तो बी रेडी, क्योंकि कोई व्यक्ति जो कामयाब बनना चाहता है तो उसकी नजर कहां पर होनी चाहिए? सीधी मंजिल पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि को के टोकने से कभी चील रुकती नहीं है, ये आप सबको पता है। तो अपनी अपनी सब मंजिल बनाओ, उस मंजिल पर नजर रखो, बिल्कुल अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर नजर रखी थी दोस्तों, वैसे अपनी नजर है जो मंजिल पर रखो और अपने लक्ष्य की प्लान के साथ, एक योजना के साथ तैयारी शुरू कर दो। इसी के साथ सेशन अभी शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। जैसे पहला क्वेश्चन कहना चाहता है, यदि एक कूट भाषा में डेमोक्रेसी को ये कोई कोड दिया गया है, तो उसी कोड भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? जब भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले देखना है जो ये वर्ड दिया है, इसको जो ये कोड दिया है, ये वाला कोड किस तरीके से दिया है। अगर आपने ये वाला समझ लिया तो ये वाला अपने आप आपको आ जाएगा। तो बोला सर बिल्कुल देख लेते हैं। वर्ड क्या है? डेमोक्रेसी है, तो लिखा सर डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को इन लोगों ने क्या लिखा है? बोला सर YCARCOMED। इतना लिखने से पहले ही आपकी ये दिमाग में बैठ गया होगा कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। कैसे कि बोला सर ये तो डेमोक्रेसी वर्ड है, इसको सीधा सीधा विपरीत लिखा है, ये डी यहाँ है तो यहाँ लिख दिया, ई है तो यहाँ लिख दिया। बोला कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उल्टा तरीके से करके लिखा है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों? प्रेसिडेंट पूछा है, तो प्रेसिडेंट को भी आपको उल्टा करके लिखना है। क्वेश्चन आसान लगते हैं, बहुत आसान लगते हैं कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में लेके आया हूं, सारे के सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। ध्यान रखना, आसान लगने वाले यहाँ आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपके दिमाग माइंड घूम जाता है। तो प्रैक्टिस करो, यहीं का यहीं आपको सॉल्यूशन करना है एग्जाम की तरह। प्रेसिडेंट लिखा है तो टी यहाँ पे पहले है, तो टी देखो यहाँ पे भी पहले आना चाहिए, क्योंकि बाद वाला पहले लिखा जाएगा फिर एन ई। तो जैसे भी आप ऑप्शन देखा, बोला सी ऑप्शन नजर आया, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल आप सभी के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सभी के आंसर परफेक्ट आ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को, किसको? पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो यह देखना होगा ना कि पब्लिक को कैसे लिखा है। तो मैंने कहा जब आप कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हो, या तो उसको पूरा विपरीत कर दिया जाता है, या उसको टुकड़ों में विपरीत कर सकते हैं। टुकड़ों में दो दो का टुकड़ा भी कर सकते हैं, तीन तीन का भी कर सकते हैं, चार चार का भी कर सकते हैं। वो उस वर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये पब्लिक वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है? पब्लिक लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि दो दो के टुकड़े किए हैं। कितने के? दो दो के। देखो पी यू को इन्होंने क्या लिखा है? यूपी लिखा है। बी एल को क्या लिखा है? एल बी। और आई सी को क्या लिखा है? सी आई लिखा है। तो दो दो के टुकड़े कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी दो दो के टुकड़े करने। क्या लिखा है? TROPHY। टी आर ये दो है, इसके टुकड़े ले लिया आपने, लिख दिया कि सर RT। इन दो के लिए तो बोला सर PO। फिर इन दो के तो लिखा YH। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है वही आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बोला सर RTPOYH ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल देखता हूं, बिल्कुल लगभग आप सभी का आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह लगातार बने रहे क्लास में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहना चाहता है आपको कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ENTENIGILLECNE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो देखो ना कि इंटेलिजेंस को कैसे लिखा है। मैंने कहा टुकड़ों वाला क्वेश्चन है क्या? देखिए
चार चार के टुकड़े देखो, INTE, देखो ये चार देखा, इसको कैसे लिखा इसने, ETNI, देखो उल्टा लिख रहा है ETNI, मतलब चरचर का ये टुकड़े कर रहा है, आपको भी चरचर के टुकड़े कर देने, ठीक है। आगे वाला देखिए LLIG क्या लिख रहा है, GILL, मतलब कि चार चार के टुकड़े कर रहा है। तो आप भी जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है, मैथमेटिकल पूछा है, तो मैथमेटिकल के चार चार के क्या कर दो, टुकड़े कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है यहाँ पे, मैथमेटिक MATH है, तो इसको क्या लिखेंगे, HTMA। ऑप्शन को भी साथ साथ नजर रखना, देख लेना। अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो HTMA, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा, तीन ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ समय को भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये टाइम बहुत डिपेंड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, जिस प्रकार BEHK को DGJM लिखा जा सकता है, उसी प्रकार NQTW को निम्न में से क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये बात करेंगे इसको ऐसे कैसे लिखा है, या तो इसको डायरेक्ट देख लो दोस्तों, या फिर इनके क्रमांक लिख दिया करो कि बोला सर B 2 नंबर पे आता है, E 5 पे आता है, H 8 पे आता है, K 11 पे आता है, तो इनको क्या कोड दिया है, बोला सर इसको DD मतलब 4 पे आता है, G 7 पे आता है, H 10 पे आता है, ये 13, मतलब कि प्रत्येक में आप देखते ही समझ जाऊंगी कि दो दो की वर्दी की है। कितनी की वर्दी की है, दो दो की, देखो 2 + 2 4, 5 + 2 7, फिर 8 + 2, तो दो दो की वर्दी की है। तो जो भी ये वर्ड लिखा इसमें भी आपको दो दो की वर्दी कर देना है। तो 14 + 2 16 मतलब P, 17 + 2 19 मतलब S, 20 + 2 22 मतलब V, W + W मतलब 23 + 2 मतलब Y, PSVY जिस भी ऑप्शन में दिख जाए वही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन, वेरी गुड, बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वेरी गुड गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहना चाहता है, एक विशिष्ट कोड में टिम्बर, एक विशिष्ट कोड में टिम्बर को UKPFJX लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा, तो इसको ये सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा क्या करने जा रहा है। मैंने कहा या तो इसी वर्ड को यहाँ पे लिख दो, या इसके क्रमांक लिख दो, कोड लिख दो, भाई ये टी कौन से नंबर पे आता है, बोला सर टी तो 20 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, M 13 पे आता है, B 2 पे, E 5 पे, R 18 पे आता है। वेरी गुड। अब इसको कोड क्या दिया है, बोला सर इसको कोड दिया है UK, तो U 21 पे आता है, K 11 पे आता है, P 16 पे आता है, F है जो आपका 6 पर आता है, J है जो 10 पे, और X है जो आपका आता है 24 पे। अब देखते ही आपको कुछ दिमाग में नजर आ गया होगा, बोला सर बिल्कुल नजर आ गया। क्या नजर आया, बोला सर इसमें तो एक जोड़ा, यहां पर आए तो दो जोड़ा, यहां पर आए तो तीन जोड़ा, इसी तरह चार जोड़ा, फिर पांच, और फिर 6, लगातार एक एक बढ़ाता रहा है, मतलब एक बार एक जोड़ा है, दो जोड़ा, 3 4 5, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, ट्रायल का पूछा है, तो टी कौन से नंबर पे है, बोला सर टी तो है जो 20 नंबर पे, तो 20 में एक जोड़ा 21, तो यू। फिर आर कितने नंबर पे, बोला 18 में दो जोड़ना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे दो दो मतलब 18 और दो 20, 20 पे क्या आता है, बोला सर टी। ऑप्शन भी साथ साथ यूटी से स्टार्ट हो रहा है, किस ऑप्शन में यूटी से स्टार्ट हो रहा है ये भी साथ साथ ध्यान रखना, क्योंकि समय बहुत जरूरी है बचाना। तो बोला सर दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन देखते आपका आंसर आ गया, तो दूसरा ऑप्शन खटाक से आपका आंसर आ जाएगा, हटा सावन की घटा, देखते ही आ गया आंसर, ऐसा होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZGKTCQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नेचर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो यह समझना होगा किसने फ्लावर को ऐसे कैसे लिख दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे देखते आप, या तो यहीं से समझ लो, बोला आर है, यहाँ पे देखिए
आर है तो इसने आर को यहाँ पे देखो जेड तो लिखा तो बहुत दूर हो गया, मैंने कहा उल्टी तरफ से चल के भी ट्राई कर सकते हो आप। आर और क्यू भी देख लो आप कितने का डिफरेंस है। बोला सर आर तो 18 पे आ रहा है, क्यू कितने पे आ रहा है, बोला सर 17 पे आ रहा है, मतलब एक कमी हो रही है। ये देखो ई 5 पे आ रहा है, ये देखो सी कितने पे आ रहा है, बोला सर सी तो 3 पर आ रहा, 2 की कमी हो रही है, फिर 3 की, मतलब इस बार -1 -2 -3 -4 -5 -6 जैसी सिचुएशन बन रही है इस क्वेश्चन में। तब आपने देखा कि ऐसा कुछ बन रहा है तो आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे यहाँ पे ई है, ई कितने पे आ रहा है, बोलो सर ई 5 पे आ रहा, तो यहाँ वाला जो वर्ड होगा इससे पहले वाला मतलब एक कम करके लिखना। 4 पे क्या आता है, डी आता है। ऑप्शन में जाना है, कौन कौन से ऑप्शन में डी लास्ट में, बोला सर इसमें मतलब इन दोनों को तो यही के यही क्या कर देने हैं, आपको कट कर देना। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखा आर कितने पे आता है, बोला सर 18 पे, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, बोला सर पी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पी, क्योंकि 2 कम करने हैं। यू कितने पे आता है, बोला सर 21 पे आता है, 21 में से 3 गया 18, मतलब आना क्या चाहिए, आर आना चाहिए। फिर इसने बोला है टी, टी आता है 20 और 20 से 4 कम करने हैं, मतलब क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब ऑप्शन की तरफ जाओ, यहाँ पे देखिए डी आ रहा है, डी आ रहा है, पी पी आर आर, यहाँ पे पी आना चाहिए लेकिन यहाँ वी है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा का भी मत किया करो, आपको जब सीक्वेंस समझ में आ जाए तो उसके बाद ऑप्शन को भी साथ के साथ लेते रहो दोस्तों, क्योंकि आपको समय बचाना है। वहां पे पूरा करके कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना अपने को वहां पे कंपटीशन एग्जाम देना है, ऑप्शन बेस्ड एग्जाम है, तो कम से कम समय में करना है। कोई वहां पे रिटर्न नहीं है, वहां पे आरएस मेंस का पेपर नहीं हो रहा जो आप रिटर्न कर रहे हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है, एक कूट भाषा में स्वीट को RXDFS के रूप में लिखा जाता है और प्लेट को ये वर्ड के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए ट्रेन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए स्वीट को क्या लिखा है, बोला स्वीट है, इन दोनों को चेक करेंगे जिसका इन्होंने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। स्वीट को लिखा है इसने RXDF और S, आगे इसने क्या लिखा है, प्लेट को PLATE, प्लेट को इसने क्या कोड दे दिया दोस्तों, प्लेट को इसने कोड दिया है OMZU और D। अब आप इन दोनों को देखने के बाद आप निष्कर्ष निकाल सकोगे। तीसरा, यहाँ पे S से R तक देखो एक कम हो रहा है ना, यहाँ पे देखो W से X एक वर्दी हो रही ना, फिर एक देखो यहाँ पे कम हो रहा ना, फिर एक देखो वर्दी हो रही ना, फिर एक देखो कम हो रहा, मतलब कि एक बार एक कम हो रहा है, एक बार एक ज्यादा हो रहा है। दूसरे वाला भी देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक कम हो रहा ना, यहाँ पे देखिए एक वर्दी हो रही है, यहाँ पे एक कम एक वर्दी, मतलब यही सिलसिला चला जा रहा है। सीरीज क्या बन रही है कि एक बार एक कम, एक बार एक ज्यादा, एक बार एक कम, एक बार एक ज्यादा, एक बार एक कम, इस तरह ही चल रहा है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह चलना है। ये जो सीरीज चलती है ना दोस्तों, ये बिल्कुल कंटिन्यू चलती है, ऐसा नहीं है कि एक जगह एक जुड़ रहा है, एक जगह 2, एक बजे 3, एक बार, ऐसा नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू। या तो एक जुड़ रहा है तो एक घट रहा है, या एक जुड़ रहा है 2 घट रहा है, एक जुड़ रहा है 2 घट रहा है, इसी तरह कंटिन्यू चलेगी। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेन का पूछा है, तो आपको पहली बार घट रहा है जुड़ रहा है, बोला पहले तो सर कम हो रहा है, तो मैंने कहा टी की जगह यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बोला सर एस लिखना चाहिए। दूसरी बार जुड़ रहा आर की जगह, बोला सर एस आना चाहिए। अब ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन को भी बराबर देखते रहो, कौन से ऑप्शन में शुरुआत में डबल बार एस आ रहा है, बोला सर पहला ऑप्शन ये, बाकी तो सारे ऑप्शन बिल्कुल कट हो रहे हैं, बिल्कुल कट हो रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, बोला फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। बिल्कुल देखता हूं किस किस के ए ऑप्शन दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड महेश कुमार, वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड, बिल्कुल आप सभी के बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, इसी तरह बिल्कुल आंसर देना है। वेरी गुड, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब देखिए कुछ दोस्त कह रहे सर हमारा नाम नहीं है, देखो नाम सबका लेना पॉसिबल नहीं है। मान लो मेरी थिंकिंग ये है कि नाम यहां पे ना लूं, आपके नाम सबके वहां पे मेरिट लिस्ट में आए, हमारी टीम इतना मेहनत करेगी आप सभी के लिए कि आप सभी का नाम है जो मेरिट लिस्ट में हो, और 100% आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हौसले बुलंद होने चाहिए मेहनत के साथ साथ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अगर केट को BDZBSU लिखा जाता है तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाए। बोला सर इतनी देर तो सारे अल्फाबेट बराबर दिख रहे थे, अब इस बार तो आप कोई चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ। मैंने कहा ना 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 बच्चों, मैं सभी तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं, ऐसा नहीं है एक तरह का है, ऐसा भी आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसने केट को क्या लिखा है, इसने लिखा है BDZBS, मतलब दो दो का इसने जोड़ा है जो एक के लिए है, दो दो का कितने का। देखो सी से एक तो इसने पहले वाला लिख दिया और एक इसने बाद वाला लिख दिया, तो इसलिए क्या लिखा BD। इसी तरह ए से एक इसने पहले वाला लिख दिया और एक इसने बाद वाला लिख दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो समझ में आ गया ना कि क्या कर रहा है ये, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब क्या दिक्कत है, अब तो हम देखते हैं आंसर निकाल देंगे। मतलब सी से पहले क्या, डी से पहले सी आया, डी के बाद ई आया, पहले ऑप्शन भी साथ के साथ नजर रखें तो ये ऑप्शन हुआ कट सर। और कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा, बोला सर सी डी आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब ऑप्शन बचे आपके पास दो, फिर आगे चलते रहे। ओ से पहले क्या आता है, बोला सर ओ से पहले एन आता है और ओ के बाद में क्या आता है पी, तो CENP नजर आ रहा है, तो बोला सर CENP यहां नजर आ रहा है, यहाँ M है, तो ये भी गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो जिस किसी का भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल आप सभी का लगभग बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। तुक्का किसी को नहीं लगाना है, ये तुक्का लगाने की आदत छोड़ देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन में। क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QIEQO लिखा जाता है तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले तो देखो नोबेल को क्या लिखा है QIEQO, तो बोलो कि इनमें क्या संबंध है, ऐसा किस तरीके से लिखा है इन लोगों ने। देखो NOBEL, NOBEL, इनके कोड भी लिखना चाहो तो कोड भी साथ लिख सकते हो आप। N 14 पे आया, ये 15 पे, ये 2 पे, ये 5 पे और ये 12 पे। इसको इन्होंने लिखा है, क्यों लिखा है IEQ और O लिखा है। क्यों कौन से पे आया, 17 पे, ये 9 पे, ये 5 पे, ये 17 पे और ये 15 पे। आपने यहीं से नजर देख ली होगी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या कर दिया है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 14 का यहाँ पे इन्होंने 15 लिखा है, 15 के इन्होंने 17 लिखा है, 2 को इन्होंने 5 लिखा है, 5 को 9 लिखा है और 12 को इन्होंने क्या लिखा है, 17 लिखा है। कि मतलब 14 में एक जोड़ा 15वां, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, मतलब कि 1 2 3 4 5 जोड़ रहा है। अब इसने बोला ये वाला जो वर्ड है ये कोई डिकोड दे दिया, आपसे बोला ये किसका कोड है, ये किसका कोड है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाला है जो यहाँ वाले के लिए है, तो इससे इससे एक कम करा, इससे एस से एक कम लिखा तो क्या आया आर। के से 2 कम करना है, के 11 पे है, 2 कम किया तो एक आर आई। अब आप ऑप्शन में देख लेते हैं आंसर आ जाएगा। बोला ऐसा तो कहीं भी नहीं दिख रहा, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। तो ऑप्शन एक बिल्कुल परफेक्ट RIGHT बनेगा। देख लीजिए ये 25 पे है और ये 20 पे, लास्ट वाला भी देख सकते हैं 5 कम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं किस किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब प्रत्येक लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए, ये एक तरह से आपका एग्जाम है। आप अपने आप को पहचान सकते हो कि आपने इस चैप्टर को कैसे पढ़ा है, कितनी तैयारी की है। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहे, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इंक को कोई संख्या में नंबर में कोड दिया है, इंक को नंबर में कोड दे दिया और रेड का कोड आपसे पूछा है। ये नंबर वाले कोड वाले क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? ये काफी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको LOVE का आपको कोड दे दिया कि 12 15 22 5, ये यहाँ पे कोड इसी तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे कोड ये भी ऐसे भी लिख सकता है 5 22 15 12, ऐसे भी कोड लिख के इसका दे सकता है कि इसके बराबर ये है। ये हो सकता है इस लव वर्ड में इन सभी के कोडों को जोड़कर भी आपके यहाँ पे लिख दे, हो सकता है इन सभी कोडों को जोड़ के इसमें 4 का भाग देकर भी लिख दे, हो सकता है इन सभी कोडों को जोड़ के इनको 4 से गुणा करके भी आपको एक कोड दे दे, हो सकता है इन वर्ड्स के सबके विपरीत वाले अक्षरों का कोड यहाँ पे लिख के आपको दे दे। तो इस तरह 7 या 8 तरह से आपके नंबरिंग के कोड बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहां अपन इस चीज की डिस्कस नहीं करेंगे, अपने क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ये कोड दिया क्या है कि आई कितने नंबर पर, बोला सर 9 नंबर पर है। आई कौन से नंबर पर है? 9 नंबर पर है। N 14 और K गया, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। R कौन से नंबर पर है? बोला सर R है जो 18 नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 18 नंबर पे है। तो यहाँ ऑप्शन में शायद कहीं मिस्टेक हो रखी है। R है जो 18 नंबर पे, और E है जो 5 नंबर पे, और D है जो 4 नंबर पे। अच्छा, इसका भी कोड दे रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेड का कोड क्या 1854 दे दिया। आपसे पेन का पूछा है, क्या पूछा है? पेन का। तो P कौन से नंबर पे? 16 पे, E 5 पे, ये 14 पे। 16 5 14 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बोला सर A ऑप्शन दिख रहा है। 16 5 14 A ऑप्शन दिख रहा है, तो A ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को बिल्कुल करना। ये किस एग्जाम में आया हुआ है? SBI PO 2011 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन तो पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। अब इसमें क्या बोला? यदि किसी सांकेतिक भाषा में सैटेलाइट को अगर FUBTLDSHK लिखा जाता है तो लॉन्चिंग को उसी भाषा में क्या कैसे लिखा जाएगा? अरे सबसे पहले तो सैटेलाइट का तो देखे हम, तो मैंने कहा ठीक है सैटेलाइट वर्ड लिखो, SATELLITE, और सैटेलाइट का इन्होंने क्या कोड दिया है? FUBTLDSHK। अब आपको देखना है कि इसमें ऐसा क्या किया इन्होंने, किस तरीके से इनको अरेंज किया है। देखिए दोस्तों, इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड है। तो मैंने कहा हो सकता है ये टुकड़े वाला हो सकता है ये टुकड़े वाला हो। 4 का टुकड़ा इधर अलग कर दो, 4 का टुकड़ा इधर कर अलग कर दो, L अलग बीच में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 4 के टुकड़ों का कोई संबंध बन रहा है क्या? बोला सर बिल्कुल देखते हैं। तो इधर भी 4 का टुकड़ा, इधर भी 4 का टुकड़ा। अब संबंध देखते हैं। देखिए सर, E को तो इन लोगों ने F लिखा है, T को इन लोगों ने U लिखा है, मतलब एक एक जोड़ रहा है। A को इन लोगों ने B लिखा है और S को इन लोगों ने T लिखा, मतलब सब में एक एक जोड़ के लिखे हैं सर। अब आगे वाला L का क्या लिखा है? बोला सर L तो यहाँ पे भी L था और यहाँ पे भी इन लोगों ने L ही लिखा है, कोई बात नहीं। आगे वाले 4 का क्या किया है? पूरा LITE है ना, तो इन लोगों ने देखो E की जगह इन लोगों ने सर D लिखा है, T की जगह इन लोगों ने S लिखा है, I की जगह इन लोगों ने H लिखा है, और L की जगह इन लोगों ने K लिखा है। मतलब कि एक तरफ तो एक एक जोड़ रहा है, एक तरफ एक एक कम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्चिंग वर्ड है, क्या वर्ड है आपका? यहां से मैं इरेज कर देता हूं। आपके सामने वर्ड क्या है? लॉन्चिंग वर्ड है। अब आप इसके क्या करोगे? टुकड़े करोगे। तो सी का तो आप सी रहने दोगे, सी का तो सी रहने दोगे। यहां पे यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, तो यहां पे भी एन से, एन का क्या लिखेगा? ओ लिखेगा।
तो पहले शुरुआत आंसर में ओ से होनी चाहिए। दो ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट यहाँ देखते ही कट गए। बोला ये तो आंसर नहीं है सर, और ये भी आंसर नहीं है। अब आंसर या तो ये है सर, और या तो यहाँ है। अब यहाँ तक आप 3 कोड तक निकालोगे तब आपका आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो बोला सर एन को तो ओ लिखना चाहिए, फिर एक एक जोड़ रहा है ना सब में, तो यू को वी लिखना चाहिए, और ए को सर बी लिखना चाहिए। तो ओ वी बी कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? बोला सर ऑप्शन नंबर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया? परफेक्ट आंसर हो गया। पूरा करना कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन को भी ध्यान में रखा करो, वरना ये ऑप्शन किस बात के लिए दिए है? यहाँ पे समय बचाने के लिए दिए है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने क्या कहना चाहता है? यदि किसी कूट भाषा में एब्सोल्यूट को ESBLOTUA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कैलेंडर को किस प्रकार लिखा जाएगा? और ये एसएससी स्टेनो 2016 में। देखो एसएससी के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी आर्मी के एग्जाम में ये ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चाहे पटवारी का हो, एसएससी के क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई एग्जाम विशेष को लेकर कोई आपको क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। इन लोगों ने एब्सोल्यूट को क्या कोड दिया है? बोला सर ए का तो इन्होंने ई लिख दिया, मतलब इधर वाला लिख दिया क्या? बोला सर बिल्कुल ये ए इधर से कहा उधर, कहीं उल्टा तो नहीं है? बोला सर पूरा वर्ड तो हमें उल्टा दिख ही नहीं रहा, इसमें तो ए और ई दिख रहा है। मैंने कहा बाकी का क्या कर दिया इन लोगों ने? बोला सर बाकी का देखते हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि सर बी एस को इस लोगों ने एस बी लिखा है, ओ एल को इन लोगों ने एल ओ, मतलब इन दो दो के टुकड़े किए हैं, बाकी इन दोनों को क्या किया है? एक्सचेंज किया एक दूसरे के स्थान पर। बोला ठीक है अपन भी ऐसा कर देंगे। तो मैंने कहा सी और आर है, तो सी तो यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। अब ऑप्शन में भी देखते जाओ, सबसे पहले आर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? बोला सर आर से स्टार्ट होने वाला तो केवल एक ही ऑप्शन है, तो ये तो आपका आंसर हो गया देखते ही। फिर भी अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को पूरा। ए एल को क्या लिखेगा? बोला सर एल ए लिखेगा। ई एन को क्या लिखेगा? बोला सर एन ई लिखेगा। और डी ए को क्या लिखेगा? बोला सर ए डी। तो यहाँ पे सी आ ही गया। क्या यही ऑप्शन है? बोला सर बिल्कुल यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। सफलता पाने के कितने नियम होते हैं, या सफल होने के कितने नियम होते हैं दोस्तों? 3 नियम होते हैं। एक तो खुद से क्या करना है? वादा करना है। और मेहनत क्या करनी है? ज्यादा करनी है। और पक्का क्या होना चाहिए? आप सभी का इरादा होना चाहिए। खुद से वादा करो, कभी झूठा वादा मत करना कि हमने प्रॉमिस कर लिया। सिर्फ ऐसे नहीं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपनों पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते नहीं। तो सोचना बिल्कुल नहीं है, अभी लग जाओ, अभी से काम करना है। बिल्कुल क्लास खत्म होने के बाद भी इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फियर्स को HHCUU लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में स्टेयर को क्या लिखा जाएगा? तो बोला सर सबसे पहले तो फियर्स का चेक करना है। मैंने कहा FEARS, फियर्स को क्या लिखा है? बोला सर HHCUU लिखा जाता है। तो मैंने कहा अब चेक करो, इनके नंबर भी लिख दो या फिर ऐसे ही चेक कर लो। देखिए दोस्तों, ये ऐप आता 6 पे, ये आता 5 पे, ये 1 पे, 18 पे, ये 19 पे, ये आता 8 पे, ये आता 8 पे, ये आता 3 पे, 21 पे और 21 पे। क्या किया सर इन लोगों ने? ऐसा क्या कर दिया? मैंने कहा देखिए यहां से आप यहां 6 से 8 तक पहुंचते हो, यहां से यहां तक पहुंचे हो। बोला सर 2 ऐड किया है सर। यहां से यहां तक पहुंचे तो बोला सर 3 ऐड किया है। अब यहां से यहां तक पहुंचे तो 2 ऐड, फिर यहां से यहां तक पहुंचे तो 3 ऐड, और यहां से यहां तक पहुंचे तो आपने 2 ऐड। मतलब कि क्वेश्चन में एक सीरीज चल रही है जिसमें एक बार 2 जोड़ा जाता है, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 2, यह सीरीज चल रही है। तो इसी सीरीज को आपको भी क्या करना है? फॉलो करना है।
क्योंकि जैसा दिया गया होता है वैसा ही तो अपन करेंगे। तो यहाँ पे स्टेयर वर्ड दिया है, क्या वर्ड दिया है, स्टेयर वर्ड दिया है। तो अपने को भी एस का क्या लिखना है, एस का सर 2 ऐड करके लिखना है। एस 19 पे 2 ऐड किया तो 21 पे, 21 पे तो यू आना चाहिए, बोला यू आ रहा है। फिर आगे वाले का कोड इन्होंने क्या दिया है, बोला सर आगे वाले में 3 ऐड करना, टी 20 पे, 3 पे, 23 पे डब्ल्यू। बोला सर ये ऑप्शन दिख गया ना हमें, UWCLT, तो सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। वेरी गुड गाइज, बिल्कुल सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह लगातार लगे रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि लीडर शब्द को, यदि लीडर शब्द को 20, 13, 9, 12, 13, 26 के रूप में लिखा जाए तो लाइट वर्ड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, लीडर में ये L 12 पे आता है, E 5 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 18 पे। इसने 12 की जगह क्या लिखा है, 20 लिखा है। 12 प्लस 8 कितने हुए, बोला सर 12 प्लस 8 होते हैं 20। 5 प्लस 8 13, 1 प्लस 8 9, मतलब कि सब में 8 8 ऐड किए हैं। कितने ऐड किए हैं, सभी में 8 8 जोड़े हैं। सभी के जो क्रमांक थे उसमें 8 8 जोड़ के लिख दिए। तो इसी तरह L कितने पे होता, 12 और 8 कितने हुए, 20। I 9, 9 और 8 कितने हुए, 17। ऑप्शन भी साथ के साथ देखते जाइएगा। बोला 20 17 वाला तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो बिल्कुल एक ऑप्शन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो आज के सेशन में उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं एग्जाम के लेवल से। प्रत्येक को प्रतिदिन क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है और पूरी क्लास को देखना है। और सभी क्वेश्चनों का PDF पाने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, तो वहां पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।